सुबह की पहली किरणों के साथ घर के आंगन में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। राधा की सास सावित्री देवी अपनी दैनिक पूजा में व्यस्त थी। जैसे ही घड़ी ने सुई सुबह के 5 बजाए, राधा अपनी नींद से जागी और उसकी आंखों में नींद का हल्का सा असर था, लेकिन वह उठते ही किचन की ओर चल दी। राधा को सुबह सुबह नाश्ता तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी और वह इसे दिल से निभाती थी। राधा की शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन वह अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बनाने में सफल हो गई थी। उसे पता था कि उसकी सास को समय पर और स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद है। वह सोच समझकर रसोई के बर्तन उठाने लगी। सबसे पहले उसने गैस जलाई और चाय बनाने के लिए पानी चढ़ाया। चाय की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैलने लगी थी। चाय तैयार होते ही राधा ने पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वह जानती थी कि उसके पति मोहन को आलू के पराठे बेहद पसंद हैं। उसने आलू उबालकर उन्हें मसालों से अच्छी तरह मिलाया और फिर आटे को बेलना शुरू किया। पराठे बनाते समय राधा की नज़र घड़ी पर थी। उसे याद था कि ससुर जी को ठीक 7 बजे नाश्ता चाहिए होता है। जैसे ही वह पराठे सेक रही थी, उसकी सास सावित्री देवी रसोई में आई। उन्होंने राधा को बड़ी गौर से देखा। बहू, तुम रोज़ इतनी सुबह उठकर खाना बनाती हो, थक जाती होगी ना? सावित्री देवी ने स्नेह से पूछा। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं माँ जी, मुझे यह करना अच्छा लगता है। आपका आशीर्वाद है, इसलिए सब कुछ सही समय पर हो जाता है। सावित्री देवी का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने देखा कि राधा बिना किसी शिकवा या शिकायत के पूरे परिवार का ध्यान रख रही थी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। तुमसे परिवार में सुख और शांति आई है। राधा ने जब नाश्ता तैयार किया और उसे सजा कर रखा तो उसके पति मोहन भी तैयार होकर रसोई में आ गए। उन्होंने पराठे का पहला निवाला लिया और खुश होकर बोले, राधा, तुम्हारे हाथों में जादू है। ये पराठे तो बिल्कुल माँ के हाथों के जैसे लग रहे हैं। राधा की मेहनत का फल उसे उसके साथ ससुर और पति के चेहरे की मुस्कान में दिख रहा था। वह जानती थी कि सुबह सुबह उठकर खाना बनाना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार के प्रति उसका प्यार और समर्पण था। उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि वह हर दिन अपने परिवार के लिए इसी तरह खुशी और सुकून भरी सुबहें लेकर आएगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।